नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। प्यारा यूट्यूब चैनल कोई भी हो सकता है, एस्ट्रो कमल भी, अलौकिक साधना भी। और आपसे निवेदन है कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा करके रखिए, ताकि इस पर ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप अपना और दुनिया का उद्धार कर सकें। दोस्तों, आज मैं आपको देखिए, ये जो 7 वार बनाए हैं ना ब्राह्मण जी ने, इन 7 वारों में कुछ न कुछ दम है। इन 7 वारों में कुछ न कुछ टोटके, कुछ न कुछ तांत्रिक क्रियाएं, कुछ न कुछ उपाय ऐसे हैं जिनको करने से हमारे जीवन में सहसा विकास होता है। कई बार मैंने देखा है, ज्योतिष का काम करता हूँ, ज्योतिषी हूँ, कुंडलियाँ देखना, कुंडलियाँ बनाना मेरा काम है। तो मैंने ये देखा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन बृहस्पति थोड़े से ठीक नहीं, उनकी डिग्री कमज़ोर है, या बृहस्पति बुरे ग्रहों से देखे जा रहे हैं, जैसे गुरु चांडाल योग बन रहा है, राहु से देखे जा रहे हैं, या प्रेत श्राप योग बन रहा है, उससे उसके साथ में मान लो जैसे संन्यास योग बन रहा है, शनि के साथ में विराजमान है। तो उस आदमी के जीवन में बृहस्पति से संबंधित नेगेटिव ऊर्जा पैदा हो जाती है। नेगेटिव ऊर्जा का मतलब ये होता है कि बृहस्पति उसे ऐसी स्थिति में ले जाते हैं कि उसे संसार से हटा देते हैं। फिर ऐसे आदमी मैंने देखे हैं जो न तो बीवी की परवाह करते हैं, न बच्चों की परवाह करते हैं, न भाइयों की परवाह करते हैं, न माता पिता की परवाह करते हैं। उनके नज़र में किसी की कोई परवाह होती ही नहीं, वो एकदम सुपर बेपरवाह इंसान हो जाते हैं। और ऐसी जो बेपरवाही है वो जीवन को बर्बाद कर देती है। ऐसी बेपरवाही है किस काम की? ऐसी बेपरवाही जिस आदमी में हो वो धन तो कमा नहीं सकता, क्योंकि धन के प्रति भी तो बेपरवाह है। पैसा वैसा नहीं तो नहीं, क्या जरूरत है, बस ऐस मौज में जी रहे हैं अपन। तो आदमी को संसार में पैदा हुआ है तो कई प्रकार के कर्म उसको करने पड़ते हैं। मैं भी संन्यास में था, मैंने भी बहुत बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों के पैर दबाए, उनके साथ रहा हूँ, लेकिन आया ना वापस संसार में। आते हैं लोग संसार में, संसार का रस अलग है, लेकिन संसार का रस जिसका बृहस्पति खराब होता है, जिसका जुपिटर खराब होता है, गुरु खराब होता है, उसे संसार का रस प्राप्त नहीं होता है, उसे वो संसार से विरक्त होता चला जाता है। और ऐसा गुरु जब शनि के साथ बैठ करके पंचम, नवम और लग्न भाव में विराजमान हो, तो वो आदमी तो पक्का सन्यास जैसा ही हो जाता है। उसे किसी चीज़ का कोई लोभ, कोई मोह रहता ही नहीं, आसक्तियाँ खत्म हो जाती है उसकी, और वो सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करने लगता है। लेकिन संसार में सन्यास किस काम का? सन्यास अंदर रखो, बाहर तो संसार रखो। ऐसे लोगों के लिए जिनके जीवन में धन से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, जिनके जीवन में शांति से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, जिनके जीवन में लापरवाहियाँ पैदा हो गई है, उनके लिए आज मैं छोटी छोटी बृहस्पति से संबंधित छोटी छोटी 2-4 बातें बताऊंगा। वो आप ध्यान में रखिएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। एक तो ये गिलास है, ऐसे गिलास आप कहीं से ले आइए। मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। ये जो पित्तल के गिलास है, एकदम ओरिजिनल पित्तल के गिलास, वो आदमी जिसके अंदर ऐसी स्थितियां पैदा हो गई है, वो आदमी हमेशा पित्तल के गिलास में, मैं रोज पित्तल के गिलास में पानी पीता हूँ। मेरा बृहस्पति 12वें स्थान पर है, मैं पित्तल के गिलास में पानी पीता हूँ। मेरा संसार भी परमात्मा की कृपा से ठीक है और मेरा आध्यात्म भी परमात्मा की कृपा से ठीक है, तो दोनों में बैलेंस, संयम पैदा होता है। तो एक तो पित्तल के गिलास आप ले आइए, पित्तल के गिलास में आप हमेशा ही पानी पिया कीजिए। दूसरा क्या है, आप जहाँ से पानी पीते हैं, मान लो आरओ से पीते हैं, किसी से भी पीते हैं, तो चांदी का एक टुकड़ा बाजार से ले आइए। 1 तोला चांदी ले आइए। 1 तोला चांदी मतलब खालिश, जो इस पर कुछ आभूषण कुछ नहीं बना हो, वो ले आइए। कोरी है, अभी सीधी खान में से निकली, उसको पका करके चांदी बना करके लाए, अभी कोई ऑर्नामेंट उसका बना नहीं है। वो चांदी का टुकड़ा आप उस स्थान पर डाल दीजिए, जैसे कोई मटके में पानी पीते हो, घड़े में पीते हो, भांडे में पीते हो, या जो आरओ वाला आता है उसमें पीते हो, तो किसी से भी पीते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें वो चांदी वाला टुकड़ा डाल दीजिए, और वो चांदी से रजत जल जो होता है, रजत जल आप पीना शुरू कीजिए। रजत जल पिएंगे तो आपके अंदर ऐसी स्थितियां पैदा होगी कि धन आपकी तरफ आकर्षित होगा और शांति आपकी तरफ आकर्षित होगी। मन की बेचैनियां खत्म हो जाएगी, मन की बेचैनियां खत्म हो जाएगी, मन एक दिशा में पूरी तरह सोचने के योग्य हो जाएगा, मन धन को फटाफट आकर्षित कर लेगा। आपको बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े पहनने, इस बात का ख्याल रखें। बृहस्पतिवार के दिन हल्दी का तिलक लगाना है आपको, यहाँ आगे चक्र पर और नाभि पर।
नाभि पर और आज्ञा चक्र पर हल्दी का तिलक लगाना है। बृहस्पतिवार के दिन यदि आपका बृहस्पति नष्ट हो, खराब हो, कुंडली की जांच करवा लीजिए। बृहस्पति खराब हो तो आपको पीली चीजें खानी नहीं है, उन पीली चीजों का दान करना है। जैसे पीली बेसन की चक्की है, जैसे आम है, जैसे केले हैं, है ना, केले भी बृहस्पति के होते हैं, तो जैसे केले हैं, जैसे पीला कपड़ा है, और भी बहुत सारी पीली चीज़ें होती है, जैसे पुस्तक है, इन सब चीज़ों का आपको दान करते रहना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। बृहस्पतिवार के दिन, क्योंकि दान में बड़ा दम होता है दोस्तों। अगर ध्यान से, प्रेम से अगर आप दान करते हो, श्रद्धा से, तो दान में इतना दम होता है कि एक छोटे से दान से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। आप पीली चीज़ों का दान करिए। और बृहस्पति नष्ट नहीं है, शुभ स्थान में विराजमान है, तो दान भी कर सकते हैं और उन पीली चीज़ों को खाना भी चाहिए। जैसे आम खाना चाहिए, आपको बेसन की चक्की खानी चाहिए बृहस्पतिवार दिन। ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी के शरीर में कोई प्रॉब्लम हो, तो नाम मात्र की चक्की खा लीजिए, थोड़ी सी खा लीजिए। केला खाना चाहिए, जिसको शुगर हो वो नहीं खाए, डायबिटीज़ हो वो नहीं खाए, जिसको डायबिटीज़ नहीं हो वो खा सकता है। आम खा सकता है, पका हुआ आम खा सकता है। एक आम खा लेने से कोई शुगर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से पीली चीज़ें खानी चाहिए। बृहस्पति अच्छा करने के लिए आपको शरीर पर कुछ न कुछ सोना पहनना चाहिए। अंगूठी सोने की हो या पुखराज की हो, ऐसा कुछ भी, अंगूठी वगैरह कुछ भी पहनना चाहिए। गले में पहनो, हाथ में पहनो, सोना आपसे टच करता हुआ रहेगा तो बृहस्पति अपने आप पॉजिटिव होता चला जाएगा। इस प्रकार से ये कुछ चीज़ें हैं जिनके करने से आपके जीवन में सहसा विकास होगा, मन की बेचैनियाँ खत्म होगी, एक दिशा में मन सोचने के लायक होगा और बहुत ही गुड फील आपको होगा। दोस्तों, ये गुरुवार का उपाय है, करके देखिए, शानदार उपाय है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।